शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं। हाय, हेलो, नमस्ते। मैं शुचि स्वागत करती हूँ आप लोगों को जब भी शुचि स्पिरिचुअल चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सुस्त होंगे। बहुत दिनों बाद आज मैं आई हूँ और ये एक न्यू वर्जन के साथ आई हूँ। तो इसमें न्यू क्या है? इसमें न्यू ये है कि मैं अभी बैठ के नहीं, खड़ी होकर आप लोगों के लिए रिव्यू करूँगी। और हाँ, न्यू आप लोगों के लिए ये लाई हूँ, आप लोगों को एक फैक्ट और एक वास्तु टिप्स दूंगी। वास्तु हो या फिर हमारा पेंशुई हो, कोई भी एक टिप्स दूंगी ताकि आप लोग जो नहीं जानते हो एक अमेजिंग फैक्ट वो जान लो। और फिर वास्तु से तो आप लोग का डेवलपमेंट होना ही है। तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगी कि आप लोग को कोरोना का जो ये लॉकडाउन अभी बढ़ गया है, लेकिन कुछ ढीली भी पड़ा है। तो कुछ दुकान, सब शॉपिंग मॉल तो नहीं खुला है, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे दुकान खुल गया है। तो क्या कर रहे हो आप लोग? बहुत मस्ती धमाल मत कीजिएगा। मैं यही कहूँगी, आप लोग प्लीज अपने ख्याल अपने खुद रखिएगा। जहाँ जरूरत ज्यादा ना हो वहाँ प्लीज मत जाइएगा, क्योंकि ये हमारी अपने ऊपर है। हम अपने सेहत को कितना ध्यान रखते हैं, अपने सेहत को हम कैसे उसको बचाते हैं, ये सब अपने ऊपर ही रहता है। क्या है, थोड़ी सी के लिए कुछ चीज सामान चाहिए या फिर कुछ एंटरटेन के लिए हम चले ही जाएंगे, लेकिन जो भी होता है वो बहुत सीरियस हो जाता है। उसका जो रिजल्ट है वो क्या पता। हम तो सोच के चले जाते हैं कि नहीं, हमें कहाँ होगा, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हो जाए, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो इसे ये रखिएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग को ऐसा कुछ भगवान करे, आप लोग सोचते ही रहे हमेशा। लेकिन अगर ये हो जाए तो प्लीज आप लोग इसको दिमाग में रखिएगा, तो ही डरिएगा, और डरिएगा तो ही आप सुरक्षित रहिएगा। और हाँ, बाहर जाइएगा तो आने के बाद हाथ आराम से रगड़ के पूरा 1 मिनट तक आप हाथ रगड़ के धोइएगा। और हाँ, धोने के टाइम में आप टैप भी बंद कीजिएगा, क्योंकि 1 मिनट तक धोना है आपको हाथ। उसके बाद आप टैप खोल के धोइएगा हाथ, वरना पता चलेगा कोरोना को भगाते भगाते अपना टांकी खाली हो गया। तो चलिए इस बार, अरे वाह, ये तो एक जोक बन गया। तो चलिए इस बार एक जोक भी आप लोग को सुना देती हूँ। अभी न्यू है तो आया था, तो आप लोग को सुना देती हूँ। जो कि ये है कि क्वारंटाइन के टाइम पति नहाने गया था, तो पत्नी आके चांस मिला तो उनका मोबाइल चेक कर रही थी। उसमें मोबाइल में देखा कि इसके एक कोरोना नाम से एक कांटेक्ट में एक सेव है। तो वो सोचे कि कोरोना नाम से क्या सेव है, तो एक मुझको इंटरेस्ट आया कि देखती हूँ किसको कोरोना नाम से सेव किया गया है। तो उन्होंने फिर उसको डायल किए। तो जैसे ही डायल के किचन में रखे हुए उनका खुद का मोबाइल ही बज उठी। तो फिर उन्होंने गुस्सा किए, और उसके बाद पता है, उसके बाद जितना समझाए, जितना बुलाए, पति बाथरूम से नहीं निकला, क्योंकि वो बोला है कि मैं अभी क्वारंटाइन में हूँ। है ना जोक? तो जोक है ना, लग तो रहा है ऐसे ही। और मैं बोलूँगी अगर जोक ना हो तो उस पति को कम से कम 14 दिन की क्वारंटाइन तो छोड़ ही देना चाहिए। क्यों, है ना? चलिए फिर आज का हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का आपका फैक्ट बताऊंगी। फैक्ट है, क्या आप जानते हो कि वेनस ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 1 साल से भी ज्यादा होता है? इसका नॉलेज था आपको? नहीं? तो ठीक है, फिर अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी उसके बाद मैं वास्तु का दूंगी टिप्स। चलिए फिर आप लोग बैठ के देख रहे हैं, मैं भी बैठ जाती हूँ स्टार्ट करके, और साथ में देखते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो है हिंदू स्पिरिचुअल का वीडियो का बालाजी टेम्पल पर। तो चलिए फिर बालाजी को देखते हैं। आज तिरुपति बालाजी, तो उनका आज गुरुवार भी है, कितना अच्छा दिन है, तो उनको आज दर्शन करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदी रिचुअल्स में आपका स्वागत है। तिरुपति बालाजी। तिरुपति भारतवर्ष के प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। तिरुपति तमिल भाषा का शब्द है। तिरु का अर्थ श्री एवं पति का अर्थ प्रभु है। अतः तिरुपति का तात्पर्य श्रीपति यानी श्री विष्णु है। इसी प्रकार तिरुमलय का अर्थ श्री पर्वत है। तिरुमलय वह पर्वत है
जिस पर लक्ष्मी के साथ स्वयं विष्णु विराजमान है। तिरुपति इस पर्वत के नीचे बसा हुआ नगर है। तिरुमलय पर्वत का नाम वेंकटाचल भी है। स्कंद पुराण में वेंकटाचल महात्म्य खंड में इसकी महिमा वर्णित है। यहाँ भगवान शेष पर्वत रूप में स्थित है, इसलिए इसे शेषाचल भी कहते हैं। प्राचीन काल में प्रहलाद तथा अम्बरीश ने भी इस पर्वत के दर्शन किए थे। तिरुपति में स्थित वेंकटेश्वर का यह मंदिर दक्षिण भारत में पवित्रतम माना जाता है। कहा जाता है कि यह मेरु पर्वत के सप्त शिखरों पर बना हुआ है। हिंदुओं की धारणा है कि यह शिखर भगवान आदिशेष शेषनाग का प्रतिनिधित्व करता है। वेंकटेश्वर की मूर्ति कब स्थापित की गई थी यह बताना कठिन है। परंपरा से जनश्रुति है कि मूर्ति जमीन से प्रकट हुई थी। तब से संत, भक्त और धर्म प्रेमी यहाँ की यात्रा करते हैं। मंदिर में की गई प्रतिज्ञा का पालन अवश्य किया जाता है। यात्री मूर्ति के सम्मुख जो भेंट चढ़ाने की प्रतिज्ञा करते हैं वह जरूर अर्पित करते हैं। यदि वे स्वयं जीवित नहीं रहते तो उनके उत्तराधिकारी उसको पूरा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मूर्ति 7 फुट के एक सीधे पत्थर से निर्मित है। मूर्ति के 4 हाथ हैं जो महाविष्णु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस भयोत्पादक मूर्ति को देखकर साहसी से साहसी पुरुष भी डर जाता है। दर्शक पर इसकी अमिट छाप पड़ती है। भगवान वेंकटेश्वर को ही उत्तर भारतीय बालाजी कहते हैं। भगवान के मुख्य दर्शन 3 बार होते हैं। पहला दर्शन विश्व रूप दर्शन कहलाता है। यह प्रभात काल में होता है। दूसरा दर्शन मध्याह्न में तथा तीसरा दर्शन रात में होता है। इन सामूहिक दर्शनों के अतिरिक्त अन्य दर्शन भी हो सकते हैं जिनके लिए विभिन्न शुल्क निश्चित है। इन 3 मुख्य दर्शनों में कोई शुल्क नहीं लगता, किंतु इनमें भीड़ अधिक होती है। वैसे पंक्ति बनाकर मंदिर के अधिकारी दर्शन कराने की व्यवस्था करते हैं। देवस्थानम ट्रस्ट द्वारा धर्म दर्शन तथा शुल्क दर्शन की व्यवस्था है। श्री बालाजी की मूर्ति में एक स्थान पर चोट का चिन्ह है। उस स्थान पर दवाई लगाई जाती है। कहते हैं एक भक्त प्रतिदिन नीचे से भगवान के लिए दूध ले आता था। वृद्ध होने पर जब उसे आने में कष्ट होने लगा तब भगवान स्वयं जाकर चुपचाप उसकी गाय के दूध पी जाते थे। गाय को दूध न देते देख उस भक्त ने एक दिन छिपकर देखने का निश्चय किया और जब सामान्य मानव वेश में आकर भगवान दूध पीने लगे तब उन्हें चोर समझकर भक्त ने डंडा मारा। उसी समय भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिए और यहीं रहने का आश्वासन दिया। वही डंडा लगने का चिन्ह मूर्ति पर है। इसी प्रकार की विशेष जानकारी के लिए देखते रहे हमारा चैनल हिंदू रिचुअल्स। और हाँ, तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। और यहाँ कितने अच्छा से मंदिर और पर्वत का सारा विवरण दिया गया है। वहाँ का महात्म्य कैसे क्या है, कितने नाम से बुलाया जाता है, सारा विवरण दिया गया है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। और ये मंदिर का वो जो छड़ी की बात की, जो कि जो भगवान जी चले गए थे दूध पीने और उनको पिटाई किए थे और वहाँ चंदन भी अभी तक लगाया जाता है। उस छड़ी भी आज तक है मंदिर में। वहाँ एक जगह रखा गया है मंदिर में। और पता है वहाँ जो जैसे कि गुरुवार के दिन वहाँ प्रभु जी को पूरे चंदन से उनका बदन पूरा लेप दिया जाता है। और जैसे कि जब कि पवन वो जो चंदन को उतारा जाता है तो वहाँ उनके बदन पे लक्ष्मी जी का चित्र आ जाता है। सोचिए कितना कितना मतलब गुजबुम सा आ जा रहा होगा। तो और उनका जो बाल है वो सच्ची बाल है बोलते हैं, क्योंकि वो कभी जो मतलब उलझता नहीं है और ऐसे ही मतलब चमकता रहता है, हमेशा ऐसे ही मुलायम रहता है। तो इसलिए उनका बाल भी असली बोला जाता है। तो ये था बालाजी के टेम्पल के कुछ आप लोग को नॉलेज के लिए। तो ठीक है, फिर आज का पेंगशी टिप्स आपका दोस्तों, पेंगशी टिप्स आपका ये है कि आप घर में 2 मछलियों का जो होता है 2 मछलियों को बांध के जैसे उनको खेलता हुआ बना के वहाँ आप दरवाजे पे दे दीजिए, जो कि आप लोग के लिए खुशहाली लाएगा और धन का बढ़ोतरी भी करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर। हाँ, और यही कहूँगी प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। ठीक है, तो अभी इतना ही। बाय, टेक केयर।